घर और किचन से जुड़े हुए टिप्स और ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, जिससे आप लोगों को काफ़ी मदद मिल सके। तो हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए कम बातें करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगली टिप्स हमारी इस ब्रेड को लेकर के है। जब हमें ब्रेड खाना होता है तो हम फ्रिज से निकालते हैं और इसे इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने के बाद हम फ्रिज में अगर इस तरह से रख देते हैं तो ब्रेड हमारा खुला होता है, तो जो जो ऊपर का एक ब्रेड होता है वो खड़ा होता है। हम उसे खा नहीं पाते, उसे अक्सर फेंकना पड़ता है। तो अक्सर हम कुछ ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो ब्रेड को हम फ्रिज में रखेंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट हमारे ब्रेड जो है कि ऊपर वाले भी रहेंगे। यहाँ क्या करना है, इस तरह से प्लास्टिक में इस तरह से आपको ऐंठन लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से पॉलीथीन में इस तरह से ऐंठन लगाने के बाद आपको क्या करना है, उसी से इस तरह से कवर कर देना है। अब ये देखिए अच्छे से कवर हो गए हैं। अब आप फ्रिज में इसे रखोगे तो जो ऊपर वाली ब्रेड ख़राब हो जाती है बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, बिल्कुल एकदम से सॉफ्ट और मुलायम पड़ी रहेगी। अब दूसरा तरीका देख लेते हैं ब्रेड रखने का। दूसरा तरीका ब्रेड रखने का हमारा ये है। अब इस तरह से जब ब्रेड खुला हुआ होता है, देखिए ऊपर से खुला हुआ है। अब आपको क्या करना है, एक न्यूज़पेपर ले लेना है और उसी न्यूज़पेपर को आपको क्या करना है, इसके ऊपर से कवर कर देना। अब इसे कवर करने के बाद आप इसे फ्रिज में रख दो। आपके जो है कि एक भी ब्रेड ख़राब नहीं होंगे। ब्रेड रखने का 2 तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया। दोनों तरीकों में से कोई ना कोई तरीका आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। अगली टिप्स हमारी इस तरह के फ्रेम को लेकर के है। इस तरह की फ्रेम हमारे घर में पड़ी होती है तो अक्सर क्या होता है, रखे रखे इस पे जो है कि धूल मिट्टी डस्ट जा कर के जम जाते हैं और हम क्या करते हैं, कोई भी कॉटन का कपड़ा लेते हैं उसे पोंछ देते हैं, लेकिन उससे उसकी जो है कि गंदगी जाती नहीं है, ये क्लीन नहीं होता है। तो आपको यहाँ क्या करना है, मैंने यहाँ क्या किया है, सैनिटाइज़र ले लिया है। सैनिटाइज़र इस पर जो है कि आपको छिड़क देना है। सैनिटाइज़र इस तरह से डालने के बाद आप कोई कॉटन का कपड़ा ले लीजिए और उसे जो है कि रगड़ करके पोंछ लीजिए। तो ये देखिए जैसे जैसे मैं पोंछ रही हूँ ना, ये बिल्कुल क्लीन हो रहे हैं। तो इस तरह से आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन मैं जैसे इसे पोंछ करके आपको दिखाती हूँ कि कपड़े में जो है कि कितनी सारी जो है कि गंदगी लगी हुई है। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो हमें जो है कि अपने फ्रेम को इस तरह से क्लीन करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वाली भी टिप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। टिप अच्छी लगी होगी तो दोस्तों आप फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगली टिप्स हमारी इस आटे को लेकर के है। जब हम आटे को बाज़ार से ख़रीद करके ले करके आते हैं तो हम इस आटे को किस तरह से पता लगाएं कि ये आटा हमारा जो है कि शुद्ध है कि अशुद्ध है, क्योंकि अक्सर ये आटा अशुद्ध होता है तो हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ही जो है कि हानिकारक होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये आटा हमारा शुद्ध है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम थोड़े से आटे को ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम आटे को 2 चम्मच इस कांच के गिलास में डाल देंगे। तो आपको ज़्यादा आटा नहीं लेना है, सिर्फ 2 चम्मच आटा लेना है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो आप चाहें तो कांच के गिलास में ले सकती हैं और स्टील की भी गिलास ले सकती हैं। थोड़ा सा कांच के गिलास में जो है ये अच्छे से दिखता है। अब हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से जो है कि चम्मच की हेल्प से इस तरह से हम इसे फेंट लेंगे। तो चम्मच की हेल्प से जब हम इस तरह से आटे को घोलेंगे तो अगर हमारा आटा बिल्कुल शुद्ध होगा तो ये अच्छे से घुल जाएगा। अगर नहीं शुद्ध होगा तो ये जो है कि अच्छे से घुलेगा नहीं, जो भी चोकर होंगे वो ऊपर आ जाएंगे और जो धागे के रेशे होंगे वो भी ऊपर आ जाएंगे। तो ये देखिए मैं जब इसे घोल रही हूँ तो ये आटे हमारे अच्छे से घुल जा रहे हैं, इसमें गांठें भी नहीं पड़ रही हैं। तो इसका मतलब है कि ये हमारा आटा जो है बिल्कुल शुद्ध है। तो ये देखिए आप इस तरह से चाहें तो अपने जो है कि आटा को चेक कर सकते हैं। जब भी आप मार्केट से आटा खरीद करके ले आ रही हैं तो इस तरह से जो है कि चेक कर लीजिएगा कि आटा शुद्ध है कि नहीं शुद्ध है, वो जो है कि आपको पता चल जाएगा। तो देखिए हमारा आटा बिल्कुल शुद्ध है और ये घर का आटा है इसलिए ये बिल्कुल शुद्ध है। क्योंकि आप अक्सर बहुत सारे लोग जो है मार्केट का आटा इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ जो है कि उसे चेक करने के लिए इस टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वाली भी ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। अगली टिप्स हमारी इस तरह की जो है कि लंच बॉक्स को लेकर के है।
अक्सर जो बड़ी वाली लंच बॉक्स होती है उसमें जो है कि इस तरह की एक छोटी लंच बॉक्स आती है जिसमें हम सब्जी वगैरह लेकर के जाते हैं। तो अक्सर क्या होता है, कभी कभी ये यूज करते करते ढीली हो जाती है, तो जब हम इसमें सब्जी रखते हैं तो जो रस्सी वाली सब्जी होती है वो तो खैर उसकी बात ही अलग है, लेकिन अगर सूखी भी सब्जी होती है तो भी क्या होता है कि इसमें से ये जो बह करके जो तेल वगैरह है गिरने लगता है और गिर करके हमारे बैग को ख़राब कर देता है। तो ऐसा ना हो, यहाँ आपको क्या करना है, कुछ ट्रिक का इस्तेमाल करना है, उससे हमारे काम तो आसान हो ही जाते हैं। यहाँ हमने क्या किया है, एक रबड़ बैंड ले लिया है और रबड़ बैंड को हम इस पर लगा देंगे। अब इसे लगाने के बाद हमारा जो कि लंच बॉक्स है बिल्कुल टाइट हो जाएगा और टाइट होने की वजह से जो है कि बिल्कुल हमारे जो है कि लंच हमारे बैग में नहीं गिरेंगे और हमारा बैग भी गंदा नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वाली भी टिप अच्छी लगी होगी। अगली टिप्स हमारे इस तरह के जो है मिक्सर को लेकर के, जब हम मिक्सर को यूज करते हैं और यूज करने के बाद जब इसके तार होते हैं ना, जब हम इस तरह से फोल्ड करते हैं तो आपने देखा होगा कि ये बार बार जो है कि गिर जाते हैं और गिरने की वजह से चारों तरफ से फैल जाते हैं और फैलने की वजह से अच्छे नहीं लगते हमारे किचन में। तो हम इस तार को किस तरह से रखें कि हमारा जो है कि किचन भी एकदम से ऑर्गेनाइज रहे और दिखने में भी अच्छा लगे। तो देखिए मैं इस तरह से इसे लपेट रही हूँ ना, तो इस तरह से क्या होते हैं, ये अक्सर खुल जाते हैं। तो यहाँ आपको क्या करना है, हम अगर कुछ ट्रिक का इस्तेमाल करें ना तो हमारा काम तो आसान और बेहतर हो ही जाता है। अब इसे हम साइड में रखते हैं और हमने यहाँ ले लिया है डबल टेप। अब हम क्या करेंगे, डबल टेप को हम कट करेंगे। तो आपको बहुत बड़ा जो है कि नहीं काटना है, बस हमें इतना ही छोटा चाहिए। और इस तरह से हम क्या करेंगे, अपनी हमारी जो चिमटी है इस तरह से हम उस पर लगा लेंगे। तो यहाँ 2 चिमटी लेनी है और दोनों चिमटियों पे मैंने इस तरह से जो है टेप लगा दिया है और जो ऊपर वाला स्टिकर है आपको इसे हटा देना है। अब हम इस चिमटी को इस तरह से लगा लेंगे। एक को मैंने जो है कि ऊपर के साइड लगाया है और दूसरे वाले को हम क्या करेंगे, नीचे के साइड से लगाएंगे। और यहाँ दूसरे वाले को हम इस तरह से नीचे की साइड से लगा देंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह से आपको लगा करके तैयार कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, अपने तार को फोल्ड करेंगे तो हमारे तार जो है कि अच्छे से इसमें फोल्ड हो जाएंगे। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ इस तरीके से। अब इस तरीके से जो है कि हम तार को फोल्ड करके रख सकते हैं और इसे हम जहाँ भी रखेंगे अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा और हमारा तार जो है बिल्कुल फैलेगा नहीं और हमारा जो है कि किचन भी बिल्कुल साफ़ सुथरा और एकदम सुंदर दिखेगा। जितनी अच्छे से हम अपने सामान को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, हमारा जो है किचन घर उतना ही खूबसूरत दिखता है। इस तरह से तार को फोल्ड करने के बाद आप क्या कीजिए, प्लग को इस तरह से फंसा दीजिए। तो ये देखिए हमारे जो है कि तार बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो गए हैं और दिखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और इधर उधर फैले भी नहीं हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वाली टिप अच्छी लगी होगी। तो इतने सारे टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए, इनमें से कोई ना कोई टिप्स अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। और यहीं पर मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।